नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, क्लासरूम नोट्स, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है। और इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक है 15वां भाग है। इससे पहले हमने 14 भाग तक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हमारा टॉपिक रहेगा भाग संख्या 15, जिसमें से निर्वाचन चुनाव संबंधित है। अब बात करते हैं इस नोट्स का। आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो खान सर का नोट्स है, इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं भाग संख्या 15 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किस में संशोधन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 83 में, 172 में, 356 में, 246 में। तो आप कहेंगे चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद बताया गया है वह 324 है। कौन सा है? 324। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन डी वाला जो है, ई वाला यहाँ सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारतीय निर्वाचन आयोग स्थापना से संबंधित है? 324, 148, 342 या फिर 345। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से जो संबंधित है अनुच्छेद 324, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान जो हैं किस दल से प्रारंभ किए थे राजनीति के क्षेत्र में? जनता पार्टी से, भारतीय लोक दल, या फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आप कहेंगे रामविलास पासवान की बात की जा रही है तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे ये रामविलास पासवान। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? कब किया गया था? 23 सितंबर 2020 को, 24 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 या फिर 26 सितंबर 2020 को। तो आप कहेंगे जो हो जाएगा 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, कब? 25 सितंबर 2020। ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आम आदमी पार्टी है क्या राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, या फिर पंजीकृत पार्टी है? तो आप कहेंगे आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, और इसका गठन जो हुआ है 10 अप्रैल, कहेंगे 10 अप्रैल 2023 को जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो है वीवीपैट का संस्करण चौथा वर्जन है? यम 1 है, Z1 है, यम 3 है, या फिर Z3 है? तो आप कहेंगे जो वीवीपैट का संस्करण है वर्जन है यह तीसरा वर्जन है, यम 3। ऑप्शन डी सी वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, 6 के बाद 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है। ये 7वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? कौन सा समूह था? तो आप कहेंगे जो एक भी सीट नहीं जीत पाया था, DMK, RLD, नेशनल कॉन्फ्रेंस और BSP। ऑप्शन डी वाले में जो दिया गया है यह बात सही कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो राजनीतिक दल
और राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, या फिर चुनाव आयोग को है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को है? तो आप कहेंगे जो क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है वह चुनाव आयोग का अधिकार है। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ओहरा कमेटी रिपोर्ट को राजनीतिक के आपराधिकरण पर थी। इसके अध्यक्ष जो एन वोहरा जो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? एन ओहरा, इनका नाम था दोस्तों नरेंद्रनाथ वोहरा। कौन था? नरेंद्रनाथ ओहरा। यह किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के, असम के, तमिलनाडु के, या फिर केरल के? तो आप कहेंगे नरेंद्रनाथ ओहरा जो हैं यह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राज्य पार्टी है? कौन सी पार्टी जो है राज्य पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या बहुजन समाज पार्टी? तो आप कहेंगे राज्य पार्टी कौन है? तो यहाँ जो राज्य पार्टी हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल जो है यह एक राज्य पार्टी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? कौन था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो आप कहेंगे यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न को देख लीजिएगा एक बार फिर से, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन से में स्थापित किया गया? तो यह चुनाव आयोग हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया, कह रहा है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य, या फिर 12 राज्य? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो है 4 राज्यों की मान्यता आपको जरूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? किस राज्य में नहीं कर रही है बीजेपी शासन? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, या फिर कर्नाटक? तो आप कहेंगे बीजेपी की सरकार जो है तेलंगाना में नहीं है। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं। मिलान करने के लिए कह रहा है कि तारकुंडे समिति जो है किससे संबंधित थी? तो आप कहेंगे चुनाव आधार से संबंधित थी, चुनाव सुधार से यह संबंधित थी तारकुंडे समिति। ओहरा समिति की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर से नरेंद्रनाथ ओहरा थे और एक अपराध और राजनीतिक दल के बीच साठ-बाँठ थी इनकी। अगला है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित है? इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है अपराध द्वारा जो है चुनाव खर्च वहन करना है, इनसे संबंधित है। JS के वर्मा जो है आपराधिक कानून से संबंधित है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा किस में दिया गया है? तो ऑप्शन कहेंगे आप पहले वाले में ही दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ सही होगा। 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन जो हैं सही बताए गए हैं? पहला कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए होती है। जी यह बात सही कही। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी उम्र जो है 6 वर्ष से 65 उम्र के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष के लिए होते हैं और 65 वर्ष की उम्र तक होते हैं। दूसरा कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं अपराधों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह भी बात सही गई है। अगर इनको हटाना है तो आप महाभियोग जैसी प्रक्रिया लागू करनी पड़ेगी। कह रहा है आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कह रहा है कि अलाभकारी
परिवर्तन किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। और यह बातें कही गई हैं ऑप्शन ए वाले में, तो ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, भाजपा या फिर सीपीआई, बीएसपी, आरजेडी। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं की बात की जा रही है, तो सीपीआई जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दिनेश गोस्वामी जो समिति है वह किससे संबंधित है, कर सुधार से है, चुनाव सुधार से, बैंकिंग सुधार से, या इनमें से कोई नहीं। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधार से संबंधित है, जो कि बी वाले में दिया है, तो बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। 1970 में, 1977 में, 1982 में, या फिर 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 1980 में किया गया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 20 जनवरी, 30 जनवरी, 25 जनवरी, या फिर 31 दिसंबर। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ सही होगा। तो आज का हमारा प्रश्न जो है दोस्तों यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।